दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है। तो यूपी पॉलिटेक्निक के जितने भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ईवीएस। ठीक है। तो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में बताए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन होंगे, आपके एग्जाम में आ सकते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके, क्योंकि वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मतलब है, आपकी हेल्प करना। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करना। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप्स में। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जा सकता है, वनों की कटाई के मुख्य कारण क्या हैं। ठीक है। जो भी आपके जंगल हैं उनकी कटाई लगातार तेज़ी से हो रही है। वहाँ पे उसको काट के कोई घर बना रहा है, कोई अपनी खेती कर रहा है। ठीक है। तो वनों और सड़क बनाया जा रहा है, रेल मार्ग बनाया जा रहा है। ठीक है। तो वनों की कटाई के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। जो भी आपका कई सारा जब डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे भी देखने को मिलता है कि पेड़ जो वन है वो कट जाते हैं, काटे जाते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि वनों की कटाई के मुख्य कारण क्या हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पर्यावरण प्रदूषण एक लाइलाज बीमारी है, समझाइए। ठीक है। पर्यावरण जो प्रदूषण है वो एक लाइलाज बीमारी है, इसको समझाना है। ठीक है, कि कैसे पर्यावरण प्रदूषण होता है, क्या होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बीओडी। ठीक है। बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। तो बीओडी को परिभाषित करना है। बीओडी जल प्रदूषण को कैसे निर्धारित करता है, किस तरह से बीओडी जो होता है वाटर पोल्यूशन को निर्धारित करता है कि इतना है आपका वाटर पोल्यूशन, इस तरह से है वाटर पोल्यूशन। ठीक है। तो बीओडी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, बीओडी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से आपके सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। ठीक है। तो वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। जो वायु प्रदूषण है, जो एयर पोल्यूशन है, उसका जो ह्यूमन हेल्थ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, जिसको बोलते हैं एनएपीसीसी, के विशिष्ट कार्य क्षेत्र क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। जो भी आपका इंडियन गवर्नमेंट है, जो भारत सरकार है, उसके द्वारा जो शुरू किया गया है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय, जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेज हो रहा है उस पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाया गया है। उसके विशिष्ट क्षेत्र क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ई अपशिष्ट प्रदूषण क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है। ई अपशिष्ट मतलब ई वेस्टेज। ई वेस्टेज मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्टेज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस हैं या फिर जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं, तो उससे क्या प्रदूषण होता है। तो ई अपशिष्ट जो प्रदूषण है वो क्या होता है, स्पष्ट करना है आपको, एक्सप्लेन करना है। अगला आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, व्यक्तिगत संदूषक मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। तो मानव जो संदूषक होते हैं वो मानव के जो ह्यूमन हेल्थ होता है उसको कैसे प्रभावित करता है, कैसे इफेक्ट डालता है, इसके बारे में आपको बताना है, लिखना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, किस तरह से पूछा जा सकता है। तो ओजोन के क्रमिक ह्रास के प्रमुख कारण क्या हैं। जो भी ओजोन लेयर है वो लगातार क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, ओजोन लेयर लगातार इसका ह्रास हो रहा है। ठीक है। इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, क्या है इसका प्रमुख कारण, इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन सी गैसें अम्ल वर्षा का कारण बनती हैं, अम्लीय वर्षा एक परेशानी क्यों है। ठीक है। तो अम्लीय वर्षा के लिए कौन कौन से ऐसे गैसें हैं जो कारण बनती हैं, जिससे जो अम्लीय वर्षा है एक परेशानी हो चुकी है। ठीक है। जब भी बारिश होगा, ठीक है, तो पहले पहले जो बारिश होता है उसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि कुछ अम्लीय बारिश होता है, क्योंकि आपने ताजमहल का कलर देखा होगा, धीरे धीरे वो रंगहीन होता जा रहा है। ठीक है। उसका कलर धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, किस कारण से, अम्ल वर्षा के कारण से ही।
तो इस क्वेश्चन में आपको लिखना है कि जो अम्लीय वर्षा है या फिर अम्ल वर्षा है उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, और अम्लीय वर्षा एक परेशानी क्यों है, क्यों परेशानी होती जा रही है। ठीक है, मानव हेल्थ के लिए भी परेशानी है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग का कारण कैसे बनती हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं वो कैसे ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं। जो भी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है, जो समुद्री लेवल का लेवल बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से ही हो रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण से कई सारे जानवर भी विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं, कई सारे गैसेस होती हैं ग्रीन हाउस में, तो उसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे बनती है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण कैसे बनती है ग्रीन हाउस गैसेस, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या रिसाइकलिंग वास्तव में पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद है। तो इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना होगा, इसको एक्सप्लेन करना होगा कि क्या रिसाइकलिंग वास्तव में पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद है। कोई भी चीज़ है अगर ख़राब हो जाता है तो उसको फिर से हम लोग रिसाइकलिंग करके दूसरा कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं या फिर वही प्रोडक्ट फिर से बना देते हैं, तो इसी को बोलते हैं रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग क्या वास्तव में इन्वायरमेंटल के लिए, जो इन्वायरमेंट है उसके लिए फ़ायदेमंद है, इसके बारे में आपको संक्षेप में या फिर इसको बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के कार्य। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के कार्य क्या क्या हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, लिखना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किस स्तर का शोर ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। भारत में ध्वनि प्रदूषण का स्तर या ध्वनि दाब स्तर किस सीमा तक स्वीकार्य है। ठीक है, एक लेवल होता है ध्वनि का कि इतने डीबी तक अच्छा माना जाएगा ध्वनि, इससे ज़्यादा होगा तो हमारे कानों के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो जो नॉइज आपका पोल्यूशन होता है, ठीक है, वो ध्वनि ध्वनि प्रदूषण जो होता है और नॉइज़ पर किस प्रकार से इफेक्ट डालता है। जो नॉइज होता है, जो एक्स्ट्रा नॉइज आता है, वो ध्वनि प्रदूषण कैसे करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। और हमारे इंडिया में जो भी आपका साउंड पोल्यूशन हो रहा है, जो भी ध्वनि प्रदूषण है, उसका स्तर कितना होना चाहिए, किस सीमा तक होना चाहिए, ताकि वो अच्छा मेंटेन बना रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका ध्वनि प्रदूषण ना हो, कम से कम हो, ना के बराबर हो। इसके लिए कितना आपका स्वीकार किया जा सकता है, इसकी रेंजेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही जानदार हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को एक छत छत मतलब छाता, ठीक है, अम्ब्रेला अधिनियम के रूप में क्यों संदर्भित करते हैं। तो एक आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है जो कि 1986 है, इसके बारे में लिखना है कि ये क्यों अम्ब्रेला अधिनियम के रूप में इसको संदर्भित किया जाता है, क्यों इसको माना जाता है एक अम्ब्रेला अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, वायु प्रदूषण का प्लांट एनिमल्स व मटेरियल्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जो एयर पोल्यूशन होता है उसका प्लांट्स, फिर आपका एनिमल्स, फिर आपका मटेरियल, इन सब पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इकोसिस्टम किसे कहते हैं, विस्तार से समझाना है। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है विस्तार से, डीपली। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एग्रीकल्चर वेस्टेज से आप क्या समझते हैं, कृषि अपशिष्ट के प्रकार बताइए। तो जो भी आपके कृषि से संबंधित वेस्टेज होते हैं उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, और जो कृषि अपशिष्ट हैं उसके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, जो एग्रीकल्चर वेस्टेज है उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्वेग ट्रीटमेंट से आप क्या समझते हैं, इसके उपचार को बताइए। ठीक है, स्वेज जो ट्रीटमेंट है उस किस लिए किया जाता है, किसके उपचार के लिए किया जाता है, किस प्रकार के पोल्यूशन को कम करने के लिए किया जाता है, और इसके उपचार को भी बताना है कि किस तरह से इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए वो कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल से आप क्या समझते हैं।
विस्तार से समझाइए। ठीक है, जो फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ये विस्तार से आपको समझाना है इसके बारे में। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से क्या समझते हैं। सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट होता है इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सॉलिड जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है इससे आप क्या समझते हैं, इसको एक्सप्लेन करना आपको। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एयर पोल्यूशन से आप क्या समझते हैं, इसके सोर्सेज भी लिखिए। एयर पोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको लिखना होगा। और इसके सोर्सेज कौन से हैं, किसके थ्रू एयर पोल्यूशन होता है। जैसे हमारा बाइक हो गया, फिर है कार हो गया, जितने भी आपके इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग हैं, उनके कारण से एयर पोल्यूशन होता है। तो इसके सोर्स भी लिखना है। ठीक है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, इसके सोर्सेज भी लिखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्यों भिगोना, भिगोना मतलब सॉइलिंग, और संक्षारण वायु प्रदूषण की छिपी हुई ताकत है, समझाइए। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।